आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक मिनी सीरीज जिसका नाम है जर्नी टू द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। हमारे सफर की शुरुआत होगी हिमाचल की हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से और हम जाएंगे हिमाचल की किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित चिटकुल गांव में, जो कि चाइना बॉर्डर पे भारत का आखिरी गांव है। हमीरपुर से चिटकुल गांव का डिस्टेंस तकरीबन 400 किलोमीटर के आसपास है और इस जर्नी में हम एक्सप्लोर करेंगे रिकांगपिओ, कल्पा, सांगला वैली और चिटकुल विलेज को। और इन सभी लोकेशंस की अपनी एक कहानी है और अपनी ही एक पहचान है। और कहते हैं ना कि सफर की खूबसूरती मंजिल में नहीं रास्तों में छुपी होती है। तो यही एक सोच लेके हम निकल गए हमीरपुर से चिटकुल विलेज की तरफ। और इस पहले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे हमीरपुर से रिकांगपिओ की जर्नी, जहाँ पे हम स्टे लेंगे। और दूसरे एपिसोड में हम निकलेंगे रिकांगपिओ से कल्पा विलेज एक्सप्लोर करने के लिए। और फाइनली तीसरे एपिसोड में हम करेंगे चिटकुल विलेज को एक्सप्लोर। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज को इस पहले एपिसोड से, जिसका नाम है द रोड टू रिकांगपिओ। और इस एपिसोड में हम निकलेंगे हमीरपुर से रिकांगपिओ की तरफ टोटल 250 किलोमीटर और 12 घंटे का सफर तय करके। और रास्ते में पड़ेंगी ये अनगिनत पहाड़ियां, खूबसूरत वादियां और चारों तरफ फैला ये कुदरत का नूर। आज से हमारी किन्नौर मिनी सीरीज की स्टार्टिंग हो रही है और हम जा रहे हैं हमीरपुर। हमीरपुर से हम निकलेंगे कल्पा के लिए बाया शिमला होके, और इस पूरी जर्नी को हम डॉक्यूमेंट करेंगे। आज हम यहाँ से हमीरपुर से लगातार ही ड्राइव करेंगे और शिमला में लंच वगैरह करके वहाँ से निकल जाएंगे। हम जा रहे हैं अपने गांव से हमीरपुर की तरफ और मेरा गांव पड़ता है हमीरपुर से लगभग 1 घंटे की दूरी पे। तो मौसम भी थोड़ा ख़राब सा हो रहा था, तो देखते हैं कि आगे चल के मौसम साफ रहता है या और ख़राब होता है। अभी हम निकल चुके हैं हमीरपुर से कल्पा के लिए और बारिश भी शुरू हो गई है, तो देखते हैं सफ़र कैसा निकलता है हमारा। तो इस ट्रिप पे मेरे साथ रहेंगे मेरे भाई अक्षय ठाकुर, जिसका शॉर्ट नेम हनी है, हम हनी करके इसको बुलाएंगे। और साथ में मेरे दोस्त कार्तिक अग्निहोत्री। तो बने रहिए इस सफ़र में हमारे साथ। तो शिमला पहुंचने के लिए हमें लगेंगे तकरीबन 4 घंटे और हम जा रहे हैं नेशनल हाईवे में एम्स बिलासपुर होते हुए। और रास्ते में रुक के हम एक जगह ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद लगातार अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम पहुंच गए डारला घाट और हम ऑन द वे हैं शिमला के लिए। और हमारे एस्टिमेट के हिसाब से हम तकरीबन 1 बजे के आसपास शिमला पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे हम एक होटल में रुके हैं, तो यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट अभी हमने नहीं करा है और 11 के आसपास बज रहे हैं अभी। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए अभी हम रुके हुए हैं। हमारे एस्टीमेट के अकॉर्डिंग हम शाम के 6-7 बजे तक कल्पा जाके पहुँचेंगे एंड वहाँ पे स्टे लेके देन कल हम पूरा कल्पा एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम खाना खाने के बाद निकल चुके हैं वापस अपने रास्ते पे। और अब गाड़ी सीधा जाके रामपुर बुशहरी रुकेगी, क्योंकि हमें यहाँ पे 12 के आसपास हो गए हैं और 6-7 बजे तक हमें कल्पा पहुँच रहे हैं। तो उसके लिए हमें 3-3:30 बजे तक रामपुर बुशहर पहुँचना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं सीधा रामपुर बुशहर। सो फाइनली हम शिमला पहुंच गए हैं पूरे 4 घंटे का सफ़र कवर करने के बाद। और यहाँ से अब सीधा जाएंगे हम रामपुर बुशहर, जो कि उतना ही है जितना कि हम हमीरपुर से यहाँ तक आए हैं। पर हम ट्राई करेंगे कि उसे 3 घंटे में कवर कर लें, बट फिर भी आई थिंक 4-5 तो बज ही जाएंगे हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते।
फाइनली हम नारकंडा पहुंच गए हैं और यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने को रहता है रामपुर पहुंचने के लिए। और रामपुर पहुंच के हम लेंगे थोड़ी रिफ्रेशमेंट, चाय वगैरह, और वहाँ से फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। और अभी तकरीबन 3:30 के आसपास बज चुके हैं और हमें लगातार ड्राइविंग करते हुए 6-6.5 घंटे हो ही गए। तो अब थोड़ा थक भी गया, तो सीधा रामपुर जाके ब्रेक लगेगी, वहाँ जाके थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेते हैं। फाइनली हम रामपुर पहुंच गए हैं और शाम के 6 बज रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, करीबन 9 या 10 बजे हम जाके कल्पा पहुंचेंगे। तो डायरेक्ट हम होम स्टे में रुकेंगे और फिर सुबह कल्पा एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं आपको रामपुर का थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। सो फाइनली हम अपनी स्टे में पहुंच गए हैं और अभी रात के अराउंड 9:30 हो रहे हैं और हम काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि जहाँ पे हमने पहले बुकिंग की बात करी थी तो वो लोग फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। हमें लास्ट मोमेंट में फिर रिकॉन्क्यो आके यहाँ पे हमने एक स्टे बुक करी है और हम सुबह निकलेंगे कल्पा के लिए, उसे एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये है हमारी स्टे और काफ़ी अच्छी स्टे है ये भी, वैसे 3 बंदों के लिए काफ़ी है। एंड बालकनी का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है बालकनी का व्यू।